रात गए एक खबर से जंग का नक्शा जो है वो तब्दील हुआ है। बगराम एयरबेस पर अमरीकी कब्जा किस तरह से पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है। ईरानी क़यादत तेहरान को छोड़कर इस वक्त कहां पर मौजूद है, इस हवाले से वेस्टर्न मीडिया का क्या क्लेम है और किस तरह से इस जंग का नक्शा असल में पाकिस्तान ने बदला है। और ईरान की क़यादत अगर आज किसी महफूज मकाम पर है तो उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है, इस हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इस वक्त हिलाकर रख देने के लिए बहुत से लोगों को काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 मार्च 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। ईरान की इसराइल और अमेरिका के साथ जंग की कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। साथ ही साथ पाकिस्तान का रोल, बगराम एयरबेस वाली डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने किस तरह से इसमें किरदार अदा किया है और पाकिस्तान किस तरह से सुरखरू हुआ है और ईरान का इसमें क्या फैक्टर है। और अमेरिका के पास बगराम एयरबेस होता तो इस जगह से ईरान को आज क्या नुकसान पहुंचता, ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट अपडेट्स रख देता हूँ। इसराइली फौज ने यह कहा है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने निशाना बनाया है। हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी रात गए बमबारी के अंदर निशाना बनाया है। तेहरान के करीब वाक़ई साइट को इसराइली फाइटर जेट्स ने निशाना बनाया है, ये क्लेम आया है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड, मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने डिटेल रखी कि उसने तैयारा जो है इराक में अपना एक तैयारा गिरने की तस्दीक की है और इन्होंने कहा है कि मगरबी इराक में तैयारा हमारा गिरा है और ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से भी हम आगाह हैं। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। और अब इसके हवाले से ईरानी फौज ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और इराक में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह होने पर ईरानी फौज ने रद्द अमल देते हुए कहा कि रद्द अमल देते हुए दावा किया कि अमेरिका का रीफ्यूलिंग तैयारा इराकी मज़ामती फोर्सेज ने मार गिराया और तैयारे में सवार तमाम अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम है ईरान की तरफ से। इससे पहले आपको पता है कि अमेरिका के कुछ तैयारे गिरे लेकिन वो अरब स्टेट्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने गलती से मार दिए, ये अमेरिका ने क्लेम किया। अब सेंटकॉम ने वजह नहीं बताई कि तैयारे क्यों गिरे, लेकिन ईरानी फौज ने कहा है कि इराक के अंदर मौजूद वो मज़ामती तंजीमें, जाहिर बात है, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रही हैं तो वो ईरान की हिमायत याफ्ता है। ईरान की इत्तेहादियां एक तरह से जैसे हिजबुल्लाह है, उसी तरह से इराक के अंदर भी मुख्तलिफ ऐसे मलेशियाज़ हैं, मकामी कुछ गिरोह हैं, कुछ मुसल्ला गिरोह हैं जिनको ईरान की सहूलत हासिल। इसी तरह से कुर्द बागी जो हैं इराकी कुर्दिस्तान में, वो ईरान के खिलाफ भी लड़ते हैं, उन्हें अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। तो ईरान ने यह दावा किया है कि ये अमेरिका का जो फाइटर जेट है, जो रीफ्यूलिंग टैंक है, जहाज़ जो है, इसे गिराया गया है उनकी तरफ से। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ बहरीन की वजारत दिफा ने जंग के आगाज़ से अब तक ईरान के 190 ड्रोन्स और 114 मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। बहरीन की वजारत दिफा के मुताबिक तमाम ड्रोन्स और मिसाइल उनकी सरजमीन की जानिब दागे गए थे। याद रखेगा कि बहरीन में 5th फ्लीट अमेरिका की नेवी की जो है उसको भी हिट किया गया और उस पर कोई ईरान जो है उस पर वो मिसाइल नहीं रुक सके। तो बहरीन में तबाही के अलावा ये फिगर्स हैं, ये वो फिगर्स हैं जो इन्होंने नाकाम बनाए हैं। फिर इसके साथ ही साथ अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि अमेरिका जो है उसके जितने अरब स्टेट्स के अंदर आपको पता है कि मिडिल ईस्टर्न बेसेस हैं, तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा ये बेसेस खाली कराओ, हमले रुक जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेस्नेट जो हैं उन्होंने कहा कि जब मुमकिन हुआ अमेरिकी बहरिया जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ से गुजारेगी। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों की इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम हिफाजत कर सकते हैं। पहले अमेरिका ने कहा था कि हमारी नेवी इनकी हिफाजत कर सकती है, अब इन्होंने कहा है कि हम और हमारे इत्तेहादी इनकी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका अभी तक इनकी हिफाजत कर नहीं रहा और अमेरिकी बहरिया के अपने क्या फाइटर जो जंगी बहरी जहाज़ हैं, वॉरशिप्स जो हैं, क्या वो यहाँ से गुजर सकती हैं, ये उससे भी बड़ा, उससे भी अहम और उससे भी क्रूशल सवाल है, क्योंकि अब यहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछाने की बात हो रही है। वहीं दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमने हमला किया है और फौजी तनसीबात को हमने लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंदर नुकसान पहुंचा दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक यह हमला बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के इलाके मीना सलमान में कायम अमेरिकी बहरी अड्डे पर किया गया। बयान के मुताबिक हमलों में बेस की मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिनमें एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम, ड्रोन की स्टोरेज और मुरम्मत के मराकज़, सपोर्ट आलात और फ्यूल टैंक्स भी शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमलों में अमेरिकी फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है, ताहम इस हवाले से अमेरिकी हुकाम की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया। ये तो हो गई वो डेवलपमेंट्स। अच्छा, इसके साथ ही साथ ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी मुज़ाकरात के लिए 3 शर्तें रख दी हैं और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि ईरान के लेजिटिमेट राइट्स जो हैं उसके ऊपर आप बात करें और जो नुकसानात और बाकी चीज़ें हैं, जो सैंक्शंस हैं और इंटरनेशनल गारंटीज़ जो हैं हमें मिली इंटरनेशनल ताकि फर्दर जो है वो यहाँ पर
एग्रेशन ना हमारे खिलाफ हो सके, लेकिन सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो वाजे कर दी हैं। फिर इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेसेस जो हैं उन्होंने बंद कर दिए हैं, अमेरिका की कंपनीज़ ने जो मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थे, और ईरान ने थ्रेटन किया है कि यूएस और इसराइली लिंक्ड इकनॉमिक टारगेट्स और सेंटर्स और आईटी और टेक कंपनीज़ को भी हम निशाना बनाएंगे। इसे भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब अल जजीरा इंग्लिश के मुताबिक जो यूएस सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड के फॉर्मर डिप्टी कमांडर मार्क केमिट जो है उन्होंने कहा है कि ईरान इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबा चलाना चाहता है और इसलिए ईरान अभी कम मिसाइल मार रहा है। मतलब ईरान लंबी तैयारी कर रहा है, ईरान ज्यादा मिसाइल भी मार सकता है, ज्यादा तबाही भी मचा सकता है, लेकिन ईरान को यह लगता है कि भाई पब्लिक सपोर्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इस जंग को लेकर चलेंगे तो अमेरिका में और इसराइल में अवाम की सपोर्ट अपनी हुकूमतों के लिए भी कम हो सकती है। अब यह एक अहम तरीन चीज है। वहीं दूसरी जानिब जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनके स्पेशल एनवॉय किरिल दिमित्रेव ने कहा है कि यह एक दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस का आगाज है। ये तो हो गई कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। आगे बढ़ते हैं और बग्राम एयरबेस वाले मामले पर आते हैं। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के कुछ दिफाई तज्जियाकार और लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान की जो रिजीम है, मिलिट्री रिजीम, और ईरान की जो हुकूमत है उसकी टॉप ब्रास जो है वो मशहद का जो दूर दराज का शहर है उसमें जाकर वो शिफ्ट हो गए। इनका ये क्लेम है कि ईरान, जाहिर बात उन्होंने अपनी हिफाजत तो करनी है और उन्होंने ऐसे मकामात पर होना है जहां पर जेर ज़मीन बंकर्स भी हों और बाकी भी चीज़ें हों, क्योंकि अपना दिफा फ़र्ज़ है। और अब ये क्लेम कर रहे हैं, ये कंफर्म्ड ईरान की तरफ से नहीं है, ये यूएस मीडिया क्लेम कर रहा है कि ईरान की जो टॉप ब्रास है वो अब दूर दराज का इलाका है मशहद का, वहां पर गए हैं क्योंकि ये अमेरिका के बेसिस से भी दूर है, ये अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी दूर है और इसराइल से भी दूर है। और इसमें इन्होंने कहा है कि ये वो इलाका है जिसको बड़ी आसानी से और इजीली यहां से निकलकर अफगानिस्तान में जाया जा सकता है। अब ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, आप इस चीज को समझें कि ये बात कर रहे हैं कि भाई ईरान जो है उसके ये लोग जो हैं ये चले गए हैं। अब सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस सब के अंदर स्टेटमेंट कौन देता है और इस खबर को शेयर करके कौन स्टेटमेंट देता है, ये हैं जी एम्बेसडर माइक वॉल्ट्स। एम्बेसडर माइक वॉल्ट्स कौन है? ये यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका के अक़वाम मुत्तहिदा में सफीर। ये इस खबर के ऊपर कि भाई अफगानिस्तान के करीब वाले एक एरिया, एक दूर दराज शहर जो अमेरिका की रेंज से दूर है, ईरान की लीडरशिप वहां पर चली गई है और ताकि हम उन्हें हिट ना कर सकें और हमारी रेंज में वो ना हो। तो अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका का सफीर कहता है इफ ओनली वी हैड बगराम एयरबेस, अगर हमारे पास बगराम बेस होता, मतलब अगर हमारे पास बगराम एयरबेस होता काबुल में, अफगानिस्तान वाला, उधर से मशहद के अंदर मौजूद इस लीडरशिप को भी आसानी से मार सकते। अब ये दूर दराज में गए हैं और हमें जारी बात है इसमें ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं। तो इस सब के अंदर बगराम एयरबेस जो है इट इज सडनली बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर दीज डेज। अचानक से इसे डिबेट में ले आया गया और इंटरेस्टिंगली बहुत से लोगों ने कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस को राख का ढेर बना दिया और हमारे पास इत्तलात थी कि यह भी तालिबानी रिजीम के पास है और तालिबानी रिजीम जो है वो यहां पर इसराइली और भारतीय ड्रोन से पाकिस्तान पर हमलावर होना जा रही है और वहां पर ड्रोन पहुंच चुके हैं, हमने रंदा भेर दिया। अब बगराम एयरबेस जो है वो एग्जिस्ट ही को नहीं करता, वो अब एक राख का ढेर है, ऑपरेशनल नहीं है उस तरह से, वो नाकारा हो चुका है। नाकारा हो चुका है तो हमारी मुखालिफ है तालिबानी रिजीम के भी वो किसी काम का नहीं है, वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी आम सवाल है कि ये नाकारा हो चुका है तो अमेरिका के इस्तेमाल में ये किस तरह से आएगा? ये तो अब अमेरिका के भी इस्तेमाल का नहीं रहा। दिस इज नॉट इवन नाउ इन द यूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके भी इस्तेमाल में आ भी नहीं सकता। एक चीज जो डिसफंक्शनल हो चुकी है उस पर वापस जाकर कब्जा हासिल करके भी क्या फायदा? तो इसका मतलब यह है कि ईरानियन लीडरशिप जो है वो इस एरिया के अंदर करीब रह सकती है और अमेरिका जो है वो इन पर अफगानिस्तान की साइड से नजर नहीं रख सकता। पाकिस्तान की इसमें डेवलपमेंट यह है कि अब वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन कह रहे हैं कि काश हमारे पास बगराम होता, लेकिन उस पर एक और अमेरिकी शख्स कहता है, यूएन के इस एक मीडिया, इनका डिफेंस एनालिस्ट इसके ऊपर कहता है, ये जो यूएन में अमेरिका के सफीर ने बात की है कि काश हमारे पास बगराम होता, उसने कहा पाकिस्तान ने तो बगराम वैसे ही ठोक दिया और तबाह कर दिया बगराम एयरबेस, तो उसका होता भी तो क्या फायदा होता। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।